वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28 का सॉल्यूशन। तीनों का तीनों सॉल्यूशन बहुत यूनिक होने वाला है। बने रहो वीडियो के साथ। वीडियो को पहले ही लाइक कर दो क्योंकि बहुत अच्छा चीज सीखने वाले हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए इस तरह का वीडियो अपलोड करके देता हूँ और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला मैथ क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन मतलब कोई रियल रूट्स नहीं निकलेगा। हमें पता है कि रियल रूट्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके लिए हमें नेचर ऑफ रूट्स को जानना होगा। और नेचर ऑफ रूट्स हम तभी बता सकते हैं जब d का वैल्यू हमें पता चले कि ये 0 है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से ए बी सी को फाइंड आउट करेंगे और डी निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। लिखते हैं गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यानी कि हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 8 एंड सी इज इक्वल टू 18 है। तो देयरफॉर हम d इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर हम माइनस 8 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 1 और c के जगह पर 18। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 64 माइनस 72, यानी कि इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा माइनस 8। और माइनस 8 जो है हमें पता है वो d से छोटा होता है, यानी कि जीरो से छोटा होता है, यानी कि d का वैल्यू जो है वो 0 से कम है, यानी d इज लेस देन 0। हेंस d इज लेस देन 0 जैसे ही हो गया हम लिख सकते हैं देयर इज नो रियल रूट्स। कोई भी रियल रूट्स नहीं निकल सकता है, ये प्रूव्ड हो गया। गॉट इट? समझ में आया? बहुत इजी प्रोसेस, बहुत छोटा सा मैथ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस k इज इक्वल टू 0 हैव नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी कि d का वैल्यू 0 से कम, यानी कि पहले मुझे d निकालना होगा। d निकालने के लिए मुझे चाहिए a b c, और a b c हम कैसे निकालेंगे? यस, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हम लिख लेते हैं पहले गिवन डेटा क्या है हमारा। गिवन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस k इज इक्वल टू 0, तो क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है? अगर है तो फिर हम a का वैल्यू लिख लेंगे, b का वैल्यू लिख लेंगे और c का वैल्यू भी लिख लेंगे। हमें तो फॉर्मूला पता है d का, b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर हम माइनस 12 का होल स्क्वायर रखेंगे, 4 इंटू ए के जगह पर 4 और c के जगह पर माइनस k। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 144 माइनस माइनस प्लस 16k। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बोला गया है हैव नो रियल रूट्स। तो फॉर नो रियल रूट्स हम क्या करेंगे? हमें पता है तभी नो रियल रूट्स होगा जब d का वैल्यू 0 से कम होगा। अब हम d के जगह पर इसका वैल्यू जो निकला हुआ है 144 प्लस 16 के इज लेस देन 0 लिख लेंगे। देयरफॉर 16 के मेरा प्लस में है तो इधर ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। हम 144 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 144 हो जाएगा। देयरफॉर k इज लेस देन माइनस 144 बाई 16। इसे अगर हम काटेंगे तो माइनस 9 से कट जाएगा, यानी कि k इज लेस देन माइनस 9। यही मेरा हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब है k का वैल्यू माइनस 9 से भी कम होगा तभी जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल नहीं होगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है सारा का सारा मैथ?
अब लगभग एक्सरसाइज खत्म होने वाला है। चलो पहले इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, find the value of k for which the roots of the equation 3x square minus 10x plus k is equal to 0 are reciprocal of each other। एक नया वर्ड आ गया, क्या वर्ड है ये? रेसिप्रोकल है। रूट्स कहने का मतलब है एक्स का जो दो रूट निकलता है ना, अल्फा एंड बीटा, जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो ये एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 by बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा। तो कैसे इस मैथ को सॉल्व करेंगे, बने रहो, पूरा वीडियो को देखो, पूरा मैथ को समझो, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, बहुत इजी प्रोसेस से इसको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। बने रहो वीडियोस के साथ और लाइक भी कर दो वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से। क्या है मेरा गिवन डेटा? मुझे दे दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 10, c इज इक्वल टू k। जब a b c मिल गया तो हम d निकाल सकते हैं, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर हम रख देंगे माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू k। तो ये हो गया तुम्हारा 100 माइनस 12k। ये तो निकल गया मेरा d। बट अब मुझे क्वेश्चन में रियल है या नहीं है इस तरह का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट एक मुझे जो है कंडीशन को दे दिया गया है मेरे हेल्प के लिए कि रूट्स जो है एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल है, यानी रूट्स तो निकलेगा। रूट्स निकलेगा कहने का मतलब है हम अल्फा एंड बीटा निकाल सकते हैं। तो हम अल्फा इक्वल टू जब निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें माइनस, और b का वैल्यू है माइनस 10 प्लस रूट डी में हम रख लेते हैं 100 माइनस 12k डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू क्या है हमारे लिए? 3। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 10 प्लस अंडर रूट 100 माइनस 12k डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे हमने अल्फा निकाला वैसे हम बीटा भी निकाल सकते, तो चलो निकाल लेते हैं। माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। यहां भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो 10 यहां पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस 10 माइनस माइनस 10 माइनस अंडर रूट में हम d का वैल्यू रख देंगे, यानी 100 माइनस 12k डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो बीटा का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 10 माइनस 100 माइनस 12 के अंडर रूट में और डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। अब हम आते हैं इस जगह पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बोला है अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। क्यों? क्योंकि वर्ड में दे दिया है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। तो हम यहाँ पे अगर अल्फा का वैल्यू को पुट कर दे, यानी कि 10 प्लस अंडर रूट में 100 माइनस 12k डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू, ध्यान से जरा मेरा बात को समझो, 1 बाई बीटा है, मतलब 1 बाई ये हम बीटा का वैल्यू को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, जब उसको 1 मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा? पलटी हो जाएगा, यानी कि ये जो है 36, ये जो है 6 ऊपर चला जाएगा और 10 माइनस अंडर रूट 100 माइनस 12 के नीचे आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आया? अब हम बाइसेम करते हैं, तो जैसे हम बाइसेम कर देंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये 10 प्लस अंडर रूट में 100 माइनस 12 के साथ ये नीचे वाला जाके 10 माइनस अंडर रूट 100 माइनस 12 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6 इधर ऊपर वाले 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखें तो 10 प्लस अंडर रूट वाला चीज है, 10 माइनस सेम चीज अंडर रूट वाला है, यानी हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस
√100 माइनस 12k का स्क्वायर और इस तरफ 36 ऐसा ही रहेगा। तो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस ये रूट और स्क्वायर दोनों गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 12k इज इक्वल टू 36। हम इसको ब्रैकेट से निकाल लेंगे तो 100 माइनस 100 और माइनस माइनस प्लस 12k इज इक्वल टू 36। 100 100 कैंसिल हो गया तो 12k इज इक्वल टू 36 बच जाता है, यानी k इज इक्वल टू 36/12। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो k इज इक्वल टू 3 निकल गया और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि अगर k का वैल्यू 3 हुआ और इसमें पुट कर दिया जाए और उससे हम d निकालने के बाद अल्फा एंड बीटा को निकाले तो हम देखेंगे कि अल्फा का जो वैल्यू निकला और बीटा का जो वैल्यू निकला है वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय उतना होगा। गॉट इट? समझ में आया? होप तुमने तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छा से देखा है, अच्छा से समझा है, अच्छा से सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31 के सॉल्यूशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच में। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब प्रैक्टिस करो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।